हेलो फ्रेंड, आज वेलकम टू फिजियो केयर डिवाइसेस। आज समझते हैं कि ट्रैक्शन मशीन, हाई लो ट्रैक्शन मशीन देख सकते हैं। बेड है हमारे पास, ये ट्रैक्शन मशीन है ऑटो ट्रैक 500। इसका ऑपरेटिंग वगैरह सारा कुछ समझते हैं, कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेड के बारे में समझते हैं। ये देख सकते हैं कि बेड में ये हमने बेल्ट लगा रखा है। ये थोरेसिक बेल्ट है जो चेस्ट के ऊपर रहेगा, ये लगा हुआ है। ये यहाँ पर लग जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। इसके हेड को डाउन करना है तो ये डाउन कर सकते हैं, इसको अप करना है इसको अप कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से ये इसके स्पाइडर बार हैं, ये सर्वाइकल कॉलर है, ये नी जॉइंट की बेल्ट है, नी ट्रैक्शन की बेल्ट है। ये डबलर पुल्ली में जब हम लगाएंगे तो इसके लिए यूज बताएंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं इसे भी साइड में रख देता हूँ। ये पेशेंट स्विच हो गया हमारा। ये इसको हाइट को एडजस्ट करना है, मैंने सप्लाई दे रखी है। इसकी हाइट को अप करना है, जिस हाइट पर आपको ले जाना है मशीन को, बेड को, उस हाइट पे ले जा सकते हैं। डाउन करना है, ये डाउन कर सकते हैं। डाउन हो गया ये अप हो गया। अब इसके सीट के बारे में समझते हैं। देख सकते हैं कि अभी ये हम सीट को इधर ऊपर उधर कर रहे हैं तो धक्का दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है। अब हम पहले इसको मूव, ये नॉब होते हैं जो कि लंबा ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम इसको लूज कर लेंगे पहले। बहुत साइड नॉब लगे हुए हैं। अब देख सकते हैं ये बीच में से गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ऑटोमेटिक पुल कर लेती है। ये ऑटोमेटिक पुल कर लेते हैं। अब हम पेशेंट को लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ये बताते हैं। ये मैंने लगा रखा है। अब इसको हम पेशेंट को थोड़ा ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ हल्का सा, हाँ बस ठीक है। अब ये बेल्ट को हमें लगाने का ये है, चेस्ट पे लगाना है। थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, ये इनके चेस्ट पे लगाना है। तो मैंने चेस्ट पर लगा दिया। उसके बाद हमें टाइट करना होता है। बेल्ट लगाने के लिए ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। इसको में सारे में हमें इंसर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। मैंने इंसर्ट कर लिया। अब हम लगा सकते हैं। अब लेट जाओ। अगर आपको जैसे बेल्ट को ऊपर नीचे करना है तो यहाँ के जरिए भी, यहाँ से भी हम ऊपर नीचे बेल्ट को कर सकते हैं। टाइट करने के लिए ऐसे लगाया और इसको ये टाइट हो गया। थोड़ा और नीचे हो जाओ, और नीचे हो जाओ। ये कमर हमेशा ध्यान रखना है कि इस वाले पोर्शन पर आना चाहिए, ना कि इस वाले पोर्शन पर। कमर इसके इस पोर्शन पर आ गया। बेल्ट भी इसी तरीके से ये फिट हो गया। अब इसको सेम इसी तरीके से पहले दोनों में इंसर्ट करना है। इस तरीके से इंसर्ट कर लिया, फिर एक में बीच में से इंसर्ट करके ऐसे करके। ये ध्यान रखना है कि आपको सीधा टाइट रखना है। सीधा टाइट करें, खींचेंगे तभी तो ये हो जाएगा। अगर तिरछा खींचेंगे तो ऑटोमेटिक मुंह खुल जाएगा। ये मैंने टाइट कर दिया। उसी तरह से कमर के बेल्ट को इंसर्ट कर देना है।
और ये लगा देना है। एक्चुअली कमर की साइज काफ़ी छोटी है, इसीलिए मैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बेल्ट हम लगा करके नीचे बेल्ट को खींच देंगे, ये टाइट हो जाएगा। खींच देंगे, टाइट हो गया। खींच देंगे, टाइट हो गया। कम पकड़ा है ये। मोबाइल निकाल लो। डंडा जितने से हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, एक सेकंड खोलो, थोड़ा इधर करो। ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ये सेंटर में होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पर मशीन को यहाँ लगा देते हैं। इसके नीचे स्टूल लिखाओ, स्टूल पॉज कर दो। ये ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है। पैर को उल्टा लग टाइट किया हुआ है, निकाल लो। इसको ऐसे टाइट कर देंगे। हमें इस एंगल पे सेट करना है, इस एंगल पे करना है। पैर रख लो आप इसके ऊपर उठाओ, यहाँ रख दो और इसको यहाँ रख दो। अब हम इसको अच्छी तरीके से ये टाइट कर देंगे। अब मशीन को स्टार्ट करते हैं। मशीन को यहाँ पीछे स्विच है ऑन ऑफ, यहाँ से ऑन ऑफ स्विच है, ये मैंने ऑन कर लिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ सर्वाइकल लिखा आ रहा है, लंबर लिखा आ रहा है। हमें लंबर चलाना है, तो सबसे पहले ये देखिए सर्वाइकल यहाँ भी आ रहा है, तो हम लंबर पर ले जाने के लिए इसको लंबर पर करेंगे। अब ये यहाँ लंबर ले जाना है, ये लंबर ब्लिंक करने लग गया, इसको वैलिड करेंगे। इंटरमीडिएट चलाना है, स्टैटिक चलाना है या इंक्रीमेंट चलाना है, ये हमें दिख रहा है। पहले हम इंटरमीडिएट चलाते हैं, वैलिड करते हैं। ये कितने केजी रखना है, तो हमें बॉडी वेट का 1/10 रखना होता है, 1/3 रखना होता है लंबर रीजन के लिए। तो इनका वेट 50 केजी 60 केजी है, तो 20 या 60 20 केजी सफिशिएंट है। अगर हमें बढ़ाना है तो हम 21 22 25 25 5 करके इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये 25 केजी रखते हैं, वैलिड कर दिया। ट्रीटमेंट टाइम कितना रखना है, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा होगा, वैलिड करेंगे। होल्ड टाइम कितना रखना है, रेस्ट टाइम 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड जो भी रखेंगे। ये पेशेंट स्विच अभी ऑफ है, इसलिए मशीन दिखा रही है कि पेशेंट स्विच ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। इस मशीन में खूबी है कि जैसे हमने इसको ऑफ किया ऑन किया, ये ऑटोमेटिक पुल करना शुरू कर दिया। हमें स्टैटिक वो करने की ज़रूरत नहीं होती, इंगेज और रिलीज करने की। ये देख सकते हैं मशीन ने पुल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल गैप आ गया, देख सकते हैं। ये रिलीज हो गया। ये इंटरमिटेंट मोड है, ये पुल कर रही है। रीसेट कर देते हैं हम इसको। रीसेट कर दिया। लंबर चलाना है, हमें अभी लंबर रीजन में है, इसको लंबर पर लाएंगे। हमें क्या चलाना है, इंटरमिटेंट स्टैटिक। स्टैटिक में कंटिन्यू पुल करती है मशीन, हर कोई जानता है। हम आते हैं इंक्रीमेंट।
इंक्रीमेंट इंसर्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कितना फोर्स रखना है, 25 केजी रखना है, 30 केजी रखना है। हम 25 केजी रख सकते हैं इनके लिए, इससे ज़्यादा नहीं सकते क्योंकि पेशेंट वेट काफ़ी कम है। वैलिड करेंगे 15 मिनट के लिए, करेंगे इंसर्ट। टाइम होल्ड टाइम मांगेगा 20 सेकंड, 20 सेकंड। रेस्ट टाइम को कम करना है, कम कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट रोटेशन ये 20 केजी पुल करेगी मशीन, फर्स्ट रोटेशन में 20 केजी करेगी। होल्ड टाइम मैंने काफ़ी कम कर दिया था। देखिए सेकंड रोटेशन स्टार्ट हो गया, 25 केजी आ गया। ये मेन देखना जरूरी यही देखो। ये 25 केजी है, फिर अब जो नेक्स्ट रोटेशन होगा वो फिर 20 केजी पर आ जाएगा। इस मशीन में लाइन वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी दिखा रहा है। रिलीज कर दिया ये। तो ये था हमारा आज का इंटरमिटेंट। अब हम बैक करते हैं, रीसेट कर लेते हैं इसको, मशीन को। यहाँ से प्रॉपर टाइट करना होता है। ये टाइट करने के लिए मशीन को, ये नॉब टाइट नहीं है इसकी वजह से थोड़ा सा नॉब को टाइट कर दो। अब आते हैं हम सर्वाइकल मोड कैसे चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना है इसमें हमें। अभी क्या है, मैं इसको लंबर रीजन में दे रहा था। अब इसमें डबलर पुल्ली हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो डबलर पुल्ली के लिए अभी हम मशीन को बंद कर लेते हैं। जो ही हम बंद करेंगे मशीन रिलीज हो गई है। स्टॉप करो। अब ये देख सकते हैं कि हमने एक पुल्ली लगा रखा है। ये पुल्ली का क्या यूज़ है, मशीन में जो वेट आता है। अब हम मशीन को ऑन करते हैं, सर्वाइकल और लंबर हम जाते हैं, लंबर चलेगी। इंटरमिटेंट कर लिया। अब 20 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 50 केजी है मशीन में, लेकिन हमें अगर 50 केजी से ज़्यादा देना है, मान लिया मुझे 60 केजी देना है, तो कैसे देंगे। तो इसके लिए ये पुल्ली हम लगाते हैं, डबलर पुल्ली कहते हैं इसे। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाता है, ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर से हम आपको चेक कराते हैं। मैं ये वेट मशीन लगा देता हूँ, वेट मशीन लगा देते हैं। और इसको मैं यहाँ फिक्स कर देते हैं। थोड़ा रोप ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको रोप को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। स्टार्ट। ये मैंने इसमें लगा दिया। अब वेट हम जैसे अभी हमें 30 केजी चाहिए, 30 केजी चाहिए, तो हमें ये 50 केजी है, तो हम इसको पहले कम कर लेते हैं, 30 केजी कर लेते हैं। ठीक है, वैलिड करते हैं मशीन के अंदर। ट्रीटमेंट टाइम 15 मिनट, 2 मिनट रखना रख लेते हैं। होल्ड टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना है। रेस्ट टाइम 5 सेकंड है, सफिशिएंट है। थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। पेशेंट स्विच ऑफ है इसलिए मशीन ऑन नहीं हो रही है। पेशेंट स्विच को ऑन करते हैं। ऑन कर लिया मैंने। ये मशीन चलना स्टार्ट हो गया। देखिए मैंने 30 केजी सेट किया हुआ है। स्टॉप करो एक बार। ये देख सकते हैं मैंने कि अभी डबलर पुली मैंने लगा दिया है, डबलर पुली लगा दिया। अभी मैंने वेट किया है 20 केजी। अब हम अभी देख सकते हैं ये 0 है। जो रेस्ट वेट होता है 2 केजी होता है, 2 केजी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैलिड कर दिया।
15 मिनट 20 सेकेंड होल्ड टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, वैलिड कर दिया। मशीन स्टार्ट हो गई है। 5 सेकेंड के लिए मैंने किया था। ये देख सकते हैं मैंने वेट सेट किया है 20 kg। ये 20 kg देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। जब 20 kg क्रॉस कर चुका है ये 40 kg तक जाएगा। ये रेस्ट हो गया। इस तरह हम डबलर इसको लगा करके डबल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें है ये आप सर्वाइकल के लिए लगाना चाहेंगे तो रीसेट कर लेते हैं मशीन को। सर्वाइकल करेंगे तो ये सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल पर जो वेट करना हो जो वेट सेट करेंगे वो कर सकते हैं। स्टॉप करो। कल कॉलर कैसे लगाते हैं, ये इसको मैंने सिर के नीचे रखा और मैंने लगा दिया। कुछ नहीं करना होता है इसको, बस ये हमें लगाया और ये मैंने लगा दिया और इसके रोप को मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। अब ये सर्वाइकल रीजन को सिलेक्ट करना है हमें। वैलिड करेंगे। ये इसलिए बीप देने लगी क्योंकि ये लंबर रीजन पर सिलेक्ट किया हुआ था। इस पर सर्वाइकल पर क्लिक करेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे, वैलिड करेंगे। 5 kg देना है, 6 kg देना है, ज़्यादा नहीं दे सकते। यूजर वेट काफ़ी कम है, बॉडी वेट का 110 ही देते हैं। वैलिड करेंगे। मिनट होल्ड टाइम कितना देर रखना है, पाँच सेकंड का रेस्ट टाइम था। उसके बाद मशीन पुल करना शुरू कर गई है, देख सकते हैं ये। अगर हाइट कंफर्टेबल कम ज़्यादा लग रहा है इसको तो पेशेंट को जो है ना, अगर भी इसके जरिए अगर हाइट बराबर नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से हाइट को अप कर सकते हैं जिससे कि एक लेवल में आ जाए। तो ये था आज हमारा सर्वाइकल लंबर ट्रैक्शन वेट डबलर के साथ मैंने दिखाया, हाई लो वेट के साथ दिखाया कैसे होता है फिट एंड। अब इस एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके अगर इसके एडजस्टमेंट को अगर इसको चेंज करना है तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम पेशेंट को बंद कर लेते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये पेशेंट रिलीज हो गया, ये मैंने हटा दिया। खड़े हो जाओ, मशीन को बंद कर लेते हैं। अगर हमें मशीन को उस साइड लेके जाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ लेके जाना है तो इधर हम ला सकते हैं, यहाँ पर से हम कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर हमें उठा करके इधर लेके आना है तो ये एडजस्टमेंट इसका चेंज किया जा सकता है। इसी तरह से एक चीज़ और है, इसमें हमें नी ट्रैक्शन देना है। लेट जाओ एक बार, छोटा बेल्ट लगाओ, उल्टा। मुझे जो लगाना है हम इसको यहाँ पर रख करके लगा लेंगे और इसको यहाँ से खींच करके ऐसे लगा सकते हैं और हम इनको यहाँ से हम इनको ये दे सकते हैं। ये देना होता है तो हम सर्वाइकल रीजन ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यूज़र वेट मैक्सिमम। अब देख सकते हैं कि हमारा ये अलाइनमेंट गलत हो रहा है तो हम इसको करने के लिए हम इसको अलाइनमेंट को सीधा कर सकते हैं, या और हमें उधर करना है तो अलाइनमेंट हम उधर कर सकते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ। वैलिड करेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे,
वैलिड, फोर्स 6 kg, 7 kg, 8 kg, वैलिड करेंगे। रेस्ट टाइम 5 सेकंड, वैलिड। पेशेंट स्विच ऑफ है, ऑन करेंगे। ज़्यादा अगर हमें चेंज करना है तो हम इसके साथ रनिंग कंडीशन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज एंकल ट्रैक्शन। ये आज कंप्लीट मैंने दिखा दिया कैसे ऑपरेट करते हैं, बेड को कैसे सराते हैं, बेड इसको ऊपर नीचे कैसे करते हैं, हेड को कम ज़्यादा करना हो तो कैसे करते हैं, हेड को ऊपर करना है, कुछ नहीं करना होता है, बस हेड ऊपर हो जाएगा। ये आपका रिमोट इसके साथ लगा हुआ है। थैंक यू।